I traveled in India from Jaipur to Lahore. Every part of India was very good set, beautiful field, lovely farmhouses. You enter Pakistan, it's like entering from America to Mexico. 10 साल के बाद देख लीजिए दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट्स अ फैक्ट। वाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशन हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल, बाबा। Do you think that Indian people are very hardworking and active? Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तान के एक अंकल कहते हैं कि इंडियन पब्लिक हार्ड वर्किंग है और ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है। पाकिस्तानी अंकल तो यहाँ तक कहते हैं कि थोड़े सालों में पूरी दुनिया को इंडियन लीड करेंगे क्योंकि इंडियन में इतना टैलेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी अंकल इंडियन पे क्या कहते हैं। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. Acha, do you think that these are the reasons that India is going faster? India is much faster than we are. They're far ahead. Even countries like Thailand, Philippines, they were far behind us. Even they are forward than we are. We are far behind everybody. And I don't know why. My personal reason is, it's the mullahs who keep us back. I think people should forget, more concentrate on work, ethics, and less religion should be personal. If they are Shia, they pray what they want to pray. If you are Sunni, you should pray. But nobody should criticize each other. And they should concentrate on work and education. More important is education. Education is very important. People should educate their children. They should go abroad, more education, more education. That's the way forward. India हमसे बहुत आगे जा रहा है. वो लोग मेहनत करते हैं and they are very progressive. They improve everything. In Pakistan, people destroy everything. Whatever we had, जब हमारे पास चीज़ें थी 47 में, उससे भी हम पीछे चले गए हैं. This is the problem. People don't want to work. I think Pakistan is no comparison to India. India is far, far ahead in everything, in every field, in education. You go to India, everyone can speak English. In Pakistan, you go to university, professor can't speak English. Something is lacking in Pakistan. I don't know what is that. इंडिया में जो है ना इंडस्ट्री काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और उनका जो पर कैपिटल इनकम वो भी पाकिस्तान से बेहतर है और ज़्यादातर उनके जो कॉटन क्रॉप्स और राइस जो है ना वो ज़्यादातर उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा वो करते हैं। दैट्स वाई दे आर लीडिंग पाकिस्तान इन दैट पर्पस। अच्छा, उनकी हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद हो रही है, क्या यही वजह है कि उनकी इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ी है? यस, दैट्स द मेन कॉज। क्योंकि जितना जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा उसकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और उसकी वजह से आप काफ़ी आपकी कैपिटल का ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की बैकबोन जो है वो भी एग्रीकल्चर है, लेकिन फिर हम उस तरीके से क्यों नहीं काम कर पा रहे जिस तरीके से इंडिया कर रहा है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि वी आर नॉट गोइंग टू फैसिलिटेट द फार्मर्स। हम उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल नहीं कर सकते। यही वजह है। आप देखें कि इवन देन यहाँ पे आप खाद ले लें, एक माइनर सा आइटम है, वो भी एक्सपोर्ट हो रही है, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो पाकिस्तान फार्मर्स जो है ना दे आर नॉट सो फाइनेंशियली दे आर नॉट सो सेफ दैट दे कैन परचेज ऑन हाई रेट्स। दैट्स वाई कोई ज़्यादा पाकिस्तान जब तक गवर्नमेंट उनको सब्सिडी ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करेगी, उसको हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हाउ कैन वी इंक्रीज़ आवर दैट एग्रीकल्चर सिस्टम।
अच्छा सर, मुझे ये बताया जिस तरीके से वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, हर सेक्टर में आगे ग्रोथ शो कर रहे हैं, जीडीपी उनका राइज हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इस वक्त बनता है? पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन उस सूरत में बन सकता है कि हम अपने फार्मर्स को, हम अपनी जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको उनकी सही माने में उनकी ग्रोथ के सिस्टम को ऑर्गेनाइज करें और फैसिलिटेट करें। हम लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स लोगों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत दें और काफ़ी जिससे वो फैसिलिटेट होंगे और इससे हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है दैट कैन बी इंक्रीज। ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी अंकल के रिएक्शन, और उस अंकल ने बताया कि इंडियन पब्लिक हार्ड वर्किंग और साथ में ऑनेस्ट भी है। और दूसरी बात अंकल ने बताई कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, अब कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से पीछे इतना क्यों रह गया वो हमें नहीं पता, तो वो तो हम बता देते हैं। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी करते हैं, पॉलिटिशियन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, और सभी पॉलिटिशियन को पाकिस्तान आर्मी सिलेक्ट करती है और जब चाहे तब निकाल भी देती है। पाकिस्तान में रूल तो आर्मी करती है, लेकिन पाकिस्तान को लूटने में ये दोनों ने रोल प्ले किया है, और अब पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि अब पाकिस्तान के पास एजुकेशन के लिए भी पैसे नहीं है। अब तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पर चलती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।